और चलिए अब 9 सेकंड न्यूज में बात राजनीति से जुड़ी कुछ खबरों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह 10:30 बजे सहकारी क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना के पायलट प्रोजेक्ट का उद्घाटन करेंगे। देश भर में 500 पीएससी की आधारशिला भी रखेंगे। पीएम मोदी दोपहर 12:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए विकसित भारत विकसित छत्तीसगढ़ कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। 34,400 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। मराठा समुदाय को 10% आरक्षण प्रदान करने वाला विधेयक पास होने के बाद भी मनोज जरांगे संतुष्ट नहीं। जरांगे ने आज महाराष्ट्र भर में सड़क जाम का ऐलान किया। दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा संत गुरु रविदास की जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। सुबह 10:45 पर बीजेपी मुख्यालय पर कार्यक्रम होगा। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आज गोविंदपुरी में पानी के बढ़े बिल पर लोगों से करेंगे बात। वन टाइम सेटलमेंट स्कीम को लेकर भी लोगों से बात करेंगे। बिहार के कटिहार में अपर मुख्य सचिव के पाठक ने शिक्षकों को संबोधित किया। कहा शिक्षक विद्यालय समय से पहले जाएं और समय के बाद आए, तभी शिक्षा बेहतर होगी। उत्तराखंड के पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत को ईडी का सम्मान। वन विभाग की जमीन पर अवैध कब्जे और पेड़ काटने के मामले में ईडी ने हरक सिंह को 29 फरवरी को बुलाया। पटना में तेजस्वी के साथ फोटो वायरल होने पर शार्प शूटर मोहम्मद कैफ उर्फ बंटी का बयान। कहा मुझ पर लगे सभी आरोप बेबुनियाद, तेजस्वी के काम से प्रभावित हूं तभी आरजेडी में हूं शामिल। जेडीयू नेता नीरज कुमार ने मोहम्मद कैफ और बंटी को बताया अपराधी का। अपराधी को इस तरह का सम्मान नहीं दिया जाता। अपराधी की कोई जाति धर्म नहीं होती। बिजली टैरिफ पर बिहार के सीएम नीतीश कुमार का बयान। कहा मुफ्त बिजली देने का कभी नहीं किया वादा। कम कीमत पर बिजली उपलब्ध कराने की घोषणा की थी। प्रदेश में नहीं मिलेगी मुफ्त बिजली। महाराष्ट्र के नवी मुंबई में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह गायत्री परिवार के अश्वमेध महायज्ञ में शामिल हुए। कहा यज्ञ से भारत की संस्कृति को दुनिया तक पहुंचाने का संकल्प। दिल्ली यूनिवर्सिटी का 100वां दीक्षांत समारोह आज। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। छात्रों को बांटेंगे डिग्री। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में सेक्स रैकेट चलाने के आरोप में 10 लोग गिरफ्तार। पुलिस ने किया दावा। पकड़े गए आरोपियों में बीजेपी नेता सव्यसाची घोष का नाम। टीएमसी ने बीजेपी का किया घेराव। असम सरकार ने निरस्त किया मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण कानून। देर रात सीएम हेमंत बिस्व शर्मा की अध्यक्षता में कैबिनेट का फैसला हुआ। नौ सेकंड न्यूज में अब बात करते हैं चुनावी हलचल की। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की बैठक। आज राज्यों के प्रभारियों और सह प्रभारियों के साथ बैठक करेंगे जेपी नड्डा। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर मंथन होगा। लोकसभा और एमएलसी चुनाव को लेकर गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर बैठक। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों उप मुख्यमंत्री समेत अन्य नेता रहेंगे मौजूद। जेपी नड्डा हो सकते हैं शामिल। आज मुरादाबाद में राहुल की भारत जोड़ो न्याय यात्रा। प्रियंका गांधी भी न्याय यात्रा में शामिल होंगी। संभल और अमरोहा में राहुल की जनसभा होगी। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव भी शामिल हो सकते हैं। अमरोहा के सांसद कुंवर दानिश अली ने कहा जिस मकसद के लिए बुजुर्गों ने कुर्बानी दी उस सपने को लेकर निकले हैं राहुल गांधी। हम उनके साथ हैं। अमरोहा में बीजेपी को नहीं मिलेगी एक भी सीट। बसपा सुप्रीमो मायावती के सवाल पर दानिश अली ने एबीपी न्यूज से कहा पूरे विपक्ष को एकजुट होकर बीजेपी को हराना चाहिए। यही चाहती है देश और प्रदेश की जनता। राहुल का पीएम मोदी पर निशाना। एक्स पर लिखा देश में प्रधानमंत्री वसूली भाई की तरह ईडी, आईटी और सीबीआई का दुरुपयोग कर चंदे का धंधा कर रहे। जांच में फंसी 30 कंपनियों ने 335 करोड़ का चंदा दिया। कांग्रेस आप गठबंधन का ऐलान। आज सूत्रों के मुताबिक गठबंधन में कोई पेश नहीं। ऐलान से पहले कांग्रेस नेतृत्व के प्रदेशों के वरिष्ठ नेताओं से आम सहमति बनाने की कोशिश। गुजरात के भरूच सीट आपको दे सकती है कांग्रेस। अहमद पटेल की बेटी मुमताज पटेल ने कहा अभी अंतिम निर्णय नहीं हुआ है। उम्मीद है कांग्रेस के पास रहेगी सीट। यूपी में कांग्रेस एसपी गठबंधन के बीच वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद के बागी सुर। एक्स पर लिखा फर्रुखाबाद से मेरे रिश्तों के कितने इम्तिहान का सामना करना पड़ेगा। टूट सकता हूं, झुकूंगा नहीं। किसान आंदोलन पर बोले इमरान मसूद। कहा सरकार किसान के साथ कर रही है चल। किसान समझ चुका है, अब बहकावे में नहीं आएगा। अब जनता चुनाव में इसका जवाब देगी। यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने कहा किसान आंदोलन में मारे गए लोगों पर खड़े होकर जयंत चौधरी ने बीजेपी को समर्थन दिया। जयंत चौधरी के निर्णय से किसान नाराज।
राज्यसभा चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार का साथ देंगे राजा भैया। सूत्रों के हवाले से खबर, बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में राजा की पार्टी के दावे पर विचार करने का दिया भरोसा। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने राहुल पर लगाया देश लूटने का आरोप। लालू पर भी निशाना साधा, कहा नीतीश देते थे संजीवनी, अब उन्हें संजीवनी देने वाला कोई नहीं। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के नेता उपेंद्र कुशवाहा ने तेजस्वी पर साधा निशाना, कहा जनता ने सदन में आवाज उठाने के लिए चुनाव किया, लेकिन वो सदन छोड़कर यात्रा पर निकले। शराबबंदी कानून पर हम नेता जीतन राम मांझी ने कहा चुनाव 40 में से 20 सीट भी जितवाएंगे तो हम बिहार में खत्म करवा देंगे शराबबंदी। गुजरात मॉडल पर बिकनी चाहिए शराब। यूपी के फिरोजाबाद में बोले अखिलेश, कहा किसान धरने पर नौजवान भर्ती को लेकर कर रहे शिकायत। प्रयागराज में नौजवान कर रहे एआरओ आरओ परीक्षा में बड़े पैमाने पर धांधली हुई है। एमपी में भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होंगे वरिष्ठ नेता कमलनाथ। 2 से 6 मार्च तक यात्रा गुजरने के दौरान हिस्सा लेंगे। कुछ दिन पहले कांग्रेस छोड़ने की अटकलें लग रही। 9 सेकंड न्यूज में अब बात संदेश खाली और यूपी पेपर लीक मामले की। संदेश खाली में जारी बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। जमीन कब्जाने के आरोप में टीएमसी नेता अजीत मैती के साथ हाथापाई हुई, घर पर तोड़फोड़ की गई, लोगों ने प्रदर्शन भी किया। कोलकाता में बीजेपी नेता लॉकेट चटर्जी को संदेश खाली जाने के दौरान पुलिस ने हिरासत में लेकर छोड़ा। मामले में लॉकेट चटर्जी का बयान, पश्चिम बंगाल में कोई लोकतंत्र नहीं। संदेश खाली की घटना पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का बयान, कहा बंगाल में महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा। दुख की बात है कि पश्चिम बंगाल की सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी हुई है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।